हमारे मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट कहानी का इंतज़ार कीजिए। बसरा के कदीम और मशहूर शहर में, जहां खजूर के बागात और दरिया की ठंडी हवाएं हर शाम को खुशगवार बना देती थीं, वहां मलिक जुबैर नाम के एक बड़े ताजिर की हवेली अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी। मलिक जुबैर ने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से तिजारत में गुजारी थी और अल्लाह ने उनके कारोबार में वह बरकत दी थी कि उनका नाम दूर दराज के मुल्कों तक इज्जत से लिया जाता था। मगर उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका माल या उनकी जमीनें नहीं, बल्कि उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा हारून और छोटा बेटा यूसुफ। लेकिन दोनों की फितरत में जमीन और आसमान का फर्क था। यूसुफ जहां अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, नर्म मिजाज और अपने वालिद का फरमाबरदार था, वहीं हारून के दिल में बचपन से ही एक अजीब सी हसद और लालच ने घर कर रखा था। हालांकि मलिक जुबैर ने दोनों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी और दोनों को बराबर का प्यार दिया था, मगर हारून हमेशा यही सोचता था कि यूसुफ को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है और यही सोच उसके अंदर के जहर को वक्त के साथ साथ बढ़ाती गई। वक्त गुजरता गया और जब मलिक जुबैर पर बुढ़ापा हावी होने लगा और उनकी सेहत गिरने लगी, तो उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी तिजारत की जिम्मेदारी अब अपने बेटों के कंधों पर डाल देंगे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली के बड़े से आंगन में चिरागों की रोशनी फैल रही थी, मलिक जुबैर ने अपने दोनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया, जहां वे अपने बिस्तर पर दराज थे और कमजोरी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से दोनों को अपने करीब बिठाया और खांसती हुई आवाज में कहा कि बच्चों, अब मेरा वक्त करीब लगता है। यूसुफ, तुम तिजारत संभालो। हारून, तुम यूसुफ की मदद करना। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तिजारत के वह पेचीदा मामलात जहां सब्र और हिकमत की जरूरत होती है, वहां यूसुफ ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तिजारत सिर्फ मुनाफा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों का एतिमाद जीतने का नाम है। और हारून बेटा, तुम यूसुफ की मदद करना और गोदाम और हिसाब किताब देखना। बस ये अल्फाज सुनने थे कि हारून के दिल में जो चिंगारी बरसों से दबी हुई थी, वो एकदम से भड़क उठी। उसने जाहिर में तो अपने वालिद के सामने गर्दन झुका दी और बड़ी आजिजी से कहा कि जी अब्बा हुजूर, जैसा आपका हुक्म हम वैसा ही करेंगे। मगर उसकी आंखों में जो ठंडक होनी चाहिए थी, वहां नफरत की ऐसी आग थी जो शायद उस वक्त किसी ने नहीं देखी, सिवाय उस खुदा के जो दिलों के भेद जानता है। उस रात हारून को नींद नहीं आई। वह अपने कमरे में बेचैनी से टहलता रहा और शैतान उसके कानों में मुसलसल झर घोलता रहा। ये कैसा इंसाफ है? बड़ा मैं हूं, यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन वालिद ने उस कम उम्र और नासमझ यूसुफ को सरपरस्त बना दिया। ये तो सीधा सीधा मेरी हक तलफी है। और यही वह लम्हा था जब हारून ने फैसला कर लिया कि वह यूसुफ को रास्ते से हटाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही खून के खिलाफ साजिश क्यों न करनी पड़े। अगले कुछ दिनों तक हवेली का माहौल बड़ा पुरसुकून नजर आया, लेकिन ये वह खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। यूसुफ अपने वालिद की खिदमत में लगा रहता और कारोबार के मामलात समझने की कोशिश करता, जबकि हारून अपने कुछ पुराने और लालची दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक चाल चलने की तैयारी कर रहा था जिससे यूसुफ की इज्जत खाक में मिल जाए। हारून जानता था कि मलिक जुबैर को ईमानदारी सबसे ज्यादा अजीज है, इसलिए उसने सोचा कि अगर यूसुफ पर खयानत और चोरी का इल्जाम लग जाए तो वालिद की नजरों में वह गिर जाएगा और सारी दौलत और ताकत मेरे हाथ में आ जाएगी। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों यमन से एक बहुत बड़ा काफिला आने वाला था, जिसमें मलिक जुबैर का हजारों दीनार का माल था। हारून ने अपने एक भरोसेमंद नौकर कासिम को, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, रात के अंधेरे में बुलाया और उसे एक थैली देते हुए कहा कि सुनो कासिम, ये काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को भनक भी ना लगे कि इसमें मेरा हाथ है। जब वह काफिला आए और माल गोदाम में रखा जाए तो तुम्हें चुपके से वह खास संदूक गायब करना है जिसमें कीमती मोती और जवाहरात हैं, और वह संदूक तुम्हें यूसुफ के कमरे में उसकी अलमारी के पीछे छुपा देना है। याद रहे, अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, लेकिन अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कासिम ने लालच में आकर हामी भर ली और हारून के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट फैल गई। इधर बेचारा यूसुफ इन तमाम साजिशों से बेखबर अपने बीमार वालिद के सिरहाने बैठा उनके पांव दबा रहा था और उनसे पुराने कस्सों और नसीहतों को सुन रहा था। मलिक जुबैर ने यूसुफ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा,
जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कभी सब्र का दामन मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और याद रखना कि झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, लेकिन सच्चाई को साबित होने में वक्त लग सकता है। यूसुफ ने अपने वालिद के हाथ को चूमा और कहा कि अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, मैं आपकी हर नसीहत को तावीज बनाकर अपने गले से लगाऊंगा और इंशाअल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है, और वह इम्तिहान लेने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई है, जिसके साथ उसने बचपन में एक ही दस्तरख्वान पर खाना खाया था। काफिला आने में बस 2 दिन बाकी थे और हारून हर पल यूसुफ के आसपास रहता और दिखावे की मोहब्बत जताता ताकि किसी को शक न हो। वह यूसुफ से कहता कि मेरे भाई तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर वालिद का नाम रोशन करेंगे। यूसुफ अपने भाई की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, क्योंकि उसका दिल साफ आईने की तरह था जिसमें किसी के लिए मैल नहीं था। आखिरकार वह दिन आ गया जब यमन का काफिला बसरा पहुंचा और हवेली में खुशी का माहौल था। मजदूर माल उतार रहे थे और हारून बड़ी चुस्ती से हर चीज की निगरानी कर रहा था ताकि अपना प्लान अंजाम दे सके। शाम के वक्त जब सब थक कर सो गए तो कासिम ने मौका पाकर वह कीमती संदूक वहां से निकाला और बड़ी होशियारी से यूसुफ के कमरे में जाकर छुपा दिया, जहां यूसुफ गहरी नींद सो रहा था। सुबह होते ही हारून ने शोर मचा दिया कि गोदाम से सबसे कीमती संदूक गायब है। हवेली में कोहराम मच गया। मलिक जुबैर, जो अब चलने फिरने से कासिर थे, उन्होंने परेशानी में सबको बुलाया। हारून ने झूठा रोना रोते हुए कहा कि अब्बा हुजूर, ये कैसे हो सकता है? हवेली के दरवाजे बंद थे और बाहर का कोई चोर अंदर नहीं आ सकता। जरूर ये घर के ही किसी भेदी का काम है। मलिक जुबैर ने गुस्से और दुख से कहा कि तलाशी ली जाए। पहले नौकरों के कमरों की तलाशी ली गई मगर कुछ न मिला। फिर हारून ने बड़ी अय्यारी से कहा कि अब्बा हुजूर, इंसाफ सबके लिए बराबर है। मेरी और यूसुफ के कमरे की भी तलाशी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यूसुफ को अपनी ईमानदारी पर इतना भरोसा था कि उसने मुस्कुराते हुए कहा कि भाईजान, आप शौक से तलाशी लीजिए, मुझे कोई खौफ नहीं। लेकिन जब हारून और उसके साथ कुछ गवाह यूसुफ के कमरे में गए और तलाशी शुरू हुई तो अलमारी के पीछे से वही संदूक बरामद हुआ। ये मंजर देखकर यूसुफ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और जुबान जैसे तालू से चिपक गई हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संदूक यहां कैसे आया। हारून ने फौरन चिल्लाकर कहा कि यूसुफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज न थी। तुमने वालिद की बीमारी का फायदा उठाया और यह घिनौना काम किया। सारे नौकर और घर वाले यूसुफ को ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे वह कोई मुजरिम हो। यूसुफ ने रोते हुए अपने वालिद की तरफ देखा और कहा कि अब्बा हुजूर, खुदा की कसम, मैंने ये नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मगर सबूत सामने था और मलिक जुबैर सदमे से खामोश हो गए। उनकी आंखों में वह तकलीफ थी जो किसी खंजर से ज्यादा गहरी थी कि उनकी औलाद चोर निकली। हारून ने मौका संभालते हुए कहा कि अब्बा हुजूर, अब फैसला आपको करना है, लेकिन यूसुफ ने खानदान की नाक कटवा दी है। अब्बा हुजूर, खुदा की कसम, मैंने ये नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। यूसुफ बस रोता रहा और आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में पुकार उठा कि या अल्लाह, तू तो सब जानता है, मैं बेकसूर हूं, मुझे इस तोहमत से बचा ले। लेकिन जाहिरी हालात उसके खिलाफ थे और यही वह पहला कदम था जो उसे उस लंबे और कठिन सफर की तरफ ले जा रहा था, जहां सिर्फ और सिर्फ सब्र ही उसका सहारा बनने वाला था। मलिक जुबैर ने अपने कांपते हुए हाथ उठाकर यूसुफ को खामोश रहने का इशारा किया और उनकी आंखों से बेबसी के आंसू गिर पड़े। उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, बस करो यूसुफ, सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं और तुम्हारी ये सफाइयां अब मेरे किसी काम की नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी तरबियत में ऐसी कमी रह गई कि मेरा बेटा चोर बन गया। यूसुफ ने आगे बढ़कर अपने वालिद के कदमों को पकड़ना चाहा, मगर हारून ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और बड़े गुस्से से बोला, खबरदार, जो तुमने अब्बा हुजूर को छुआ था, तुम्हारे इन गंदे हाथों ने पहले ही हमारे खानदान की पगड़ी उछाल दी है। अब मजीद नाटक करके इनकी तबीयत खराब मत करो। यूसुफ जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह तड़प कर बोला कि भाईजान, आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, खुदा के लिए सच बोलिए। लेकिन हारून ने मुंह फेर लिया और ठंडी आहें भरते हुए कहा कि काश मैं कुछ कर सकता यूसुफ।
मगर चोरी वो भी घर के अंदर, ये माफी के काबिल नहीं है। मलिक जुबैर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और सख्त लहजे में फैसला सुनाया, आज और अभी इसी वक्त यूसुफ को इस हवेली और इस शहर से निकाल दिया जाए। मैं अपनी बाकिया जिंदगी में इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। और खबरदार, अगर किसी ने इसे एक दिरहम भी दिया, इसे खाली हाथ यहां से भेजा जाए, ताकि इसे एहसास हो कि रिज्क चोरी से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। यह सुनकर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। पुराने नौकर जो यूसुफ को गोदों में खिलाते थे, वो भी चुपचाप सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि मालिक का हुक्म अटल था। यूसुफ समझ गया कि अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं, सिवाय उस जात के जो दिलों के हाल जानती है। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी नजर अपने बीमार वालिद पर डाली, जो अब बिस्तर पर गिर चुके थे, और फिर बिना कोई शिकवा किए दरवाजे की तरफ चल दिया। हारून के चेहरे पर फतह की एक शैतानी चमक थी जब उसने यूसुफ को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा और जोर से हवेली का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज यूसुफ के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। अब वह सड़क पर अकेला था। रात गहरी हो चुकी थी और बसरा की गलियां सुनसान थीं। वह वही लड़का जो कल तक रेशम के बिस्तर पर सोता था, आज सड़क की धूल फांकने पर मजबूर था। उसके पास न खाने को कुछ था, न पीने को पानी, और न ही सर छुपाने की जगह। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे और यूसुफ भरे हुए दिल के साथ शहर की हुदूद से बाहर निकलने वाले रास्ते पर चल पड़ा। उसके जहन में बार बार अपने वालिद के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि या रब, ये कैसी आजमाइश है। मैं बेकसूर हूं, मगर तूने मुझे अपनों से दूर कर दिया। लेकिन अगर तेरी रजा इसी में है तो मुझे शिकायत नहीं। बस मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस इम्तिहान में पूरा उतर सकूं। शहर से बाहर निकलते ही वीराना शुरू हो गया और जल्द ही वह हरे भरे बाग खत्म हो गए और सूखा सहरा शुरू हो गया। रेत ठंडी थी, मगर हवा में एक अजीब सी वहशत थी। यूसुफ चलता रहा, यहां तक कि उसके पांव में छाले पड़ गए। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। वह कई घंटों तक चलता रहा, यहां तक कि सुबह की पहली किरण नमूदार हुई। सूरज निकलते ही सहरा की रेत तपने लगी और धूप की शिद्दत ने उसकी हल्का खुश्क कर दी। दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे दूर कुछ हरकत महसूस हुई। उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद कोई काफिला हो या कोई मुसाफिर जो उसे पानी पिला दे। वह अपनी बची कुची ताकत जमा करके उस तरफ भागा। करीब पहुंचा तो देखा कि वो कुछ बद्दू थे जो अपने ऊंट चरा रहे थे। यूसुफ ने उनके पास जाकर हांफते हुए कहा कि ए अल्लाह के बंदो, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। खुदा के लिए मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उन बद्दुओं ने यूसुफ की हालत देखी। उसके कपड़े अग्रचे फटे हुए थे, मगर उनका कपड़ा कीमती था और उसका चेहरा बता रहा था कि ये कोई आम आदमी नहीं है। उनमें से एक ने शक की नजर से देखा और कहा कि तेरा हुलिया तो अमीरों जैसा है, मगर हालत फकीरों जैसी। कहीं तू कोई भगोड़ा गुलाम या कोई चोर तो नहीं जिसे शहर से निकाल दिया गया हो? हम लोग चोरों को पानी नहीं पिलाते। चले जाओ यहां से, वरना हम तुम्हें यहीं बांध देंगे। यूसुफ ने बहुत मिन्नतें की कि मैं चोर नहीं हूं, मैं मुसीबत का मारा हूं, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से धुतकार दिया। ये यूसुफ के लिए दूसरा बड़ा सदमा था। अपनों ने तो निकाल दिया था, अब गैर भी उसे चोर समझकर ठुकरा रहे थे। वह वहां से मायूस होकर फिर आगे चल पड़ा। धूप अब सर पर थी और गर्मी से उसका सर चकराने लगा था। प्यास की शिद्दत से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह एक सूखे हुए दरख्त के नीचे गिर गया और उसे लगा कि शायद अब उसकी मौत करीब है। उसने अपनी सूखी हुई जुबान से बस या अल्लाह कहा और आंखें बंद कर लीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई साया उसके ऊपर आ गया है। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं तो देखा कि एक बुजुर्ग शख्स, जिनकी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर बड़ा नूर था, वह एक खच्चर पर सवार वहां से गुजर रहे थे। बुजुर्ग ने यूसुफ को देखा तो रुक गए। उन्होंने फौरन अपना मशकीजा, पानी की थैली निकाला और यूसुफ के होंठों से लगाया। ठंडा पानी हल्का से नीचे उतरा तो यूसुफ की जान में जान आई। बुजुर्ग ने बड़ी नरम आवाज में पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और इस वीराने में तन्हा क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे की शराफत बता रही है कि तुम किसी अच्छे घराने से हो, मगर वक्त ने तुम्हें यहां लपटका है।
यूसुफ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने चाहा कि अपना पूरा किस्सा बयान करे, मगर उसे डर लगा कि कहीं ये बुजुर्ग भी उसे चोर समझकर छोड़ न दे। इसलिए उसने बस इतना कहा कि बाबा, मैं बसरा का रहने वाला हूं और गर्दिश दौरान ने मुझे दरबदर कर दिया है। मेरे पास ना कोई मंजिल है और ना कोई ठिकाना। बुजुर्ग ने गौर से यूसुफ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो यूसुफ के दिल का हाल पढ़ रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ नहीं बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। शायद ये आजमाइश तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही हो। मैं पास ही के एक छोटे से गांव जैनाबाद का रहने वाला हूं। मैं वहां का इमाम हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मेरे घर में अगरचे ऐश व आराम नहीं है, मगर सुकून और इज्जत की रोटी जरूर मिलेगी। यूसुफ को लगा जैसे अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली हो। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उनके सहारे उठ खड़ा हुआ। लेकिन यूसुफ नहीं जानता था कि जैनाबाद में भी उसके लिए फूल नहीं बिछे हैं, बल्कि वहां भी कड़ी आजमाइशें उसका इंतजार कर रही हैं। क्योंकि हारून की नफरत की आग सिर्फ बसरा तक सीमित नहीं थी, उसने अपने जासूस हर तरफ फैला रखे थे। बहरहाल यूसुफ उस बुजुर्ग के साथ चल पड़ा, दिल में एक नई उम्मीद लिए कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आएगा। मगर तकदीर अभी उसके सब्र का पैमाना और भरना चाहती थी। सफर लंबा था और रास्ते में बुजुर्ग ने बताया कि उनका नाम अब्दुल्लाह है और वो गांव के बच्चों को तालीम देते हैं। शाम होते होते वो लोग जैनाबाद पहुंच गए। ये एक छोटा सा मगर खूबसूरत गांव था, जहां खजूर के दरख्त और सफेद मिट्टी के घर थे। अब्दुल्लाह यूसुफ को अपने घर ले गए और उसे खाना खिलाया। यूसुफ ने कई पहरों बाद पेट भरकर खाना खाया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अगले ही दिन जब वह मस्जिद में नमाज के लिए गया तो वहां कुछ अजनबी चेहरे दिखाई दिए जो उसे घूर रहे थे। उनमें से एक शख्स वही कासिम का रिश्तेदार था जो हारून का नौकर था। उसने यूसुफ को पहचान लिया और धीरे से अपने साथी के कान में कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिसका जिक्र शहर में हो रहा था कि अपने बाप का माल चुराकर भागा है, यहाँ छुपा बैठा है। और ये बात जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी और यूसुफ का नया आशियाना भी खतरे में पड़ने वाला था। बात हवा के झोंके से भी तेज सवर करती है और बदनामी का दाग तो मिट्टी के तेल की तरह होता है जो जरा सी चिंगारी से भड़क उठता है। जैनाबाद की उस छोटी सी बस्ती में जहां लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, अब वहां यूसुफ के खिलाफ शक और शुबहा की दीवारें खड़ी होने लगी थी। वह शख्स जो कासिम का रिश्तेदार था, उसका नाम जैद था और उसने मस्जिद के बाहर लोगों को जमा करके बड़ी राजदारी से कहा कि ऐ लोगों, तुम सब इमाम अब्दुल्लाह की इज्जत करते हो, मगर देखो उन्होंने अनजाने में किस सांप को अपनी आस्तीन में जगह दे दी है। ये लड़का जो मासूम बनता है, दर हकीकत बसरा के मशहूर सौदागर मलिक जुबैर का बेटा है, जिसने अपने ही बाप के माल पर हाथ साफ किया और वहां से भाग निकला। अगर ये चोर न होता तो इसके कपड़े शाही और हालत फकीरों वाली क्यों होती। बस फिर क्या था, लोगों के दिलों में जो यूसुफ के लिए हमदर्दी थी वो नफरत में बदलने लगी। जब यूसुफ मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला तो उसे हर तरफ घूरती हुई आंखें नजर आईं। बच्चे जो कल तक उसके पास आते थे अब अपने वालिदैन के पीछे छुप गए। इमाम अब्दुल्लाह ने जब लोगों का ये रवैया देखा तो वो परेशान हो गए और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाइयों, किसी पर बिना सबूत के तोहमत लगाना गुनाह कबीरा है और मुसाफिर की इज्जत करना हमारा फर्ज है। मगर जैद ने बीच में बोलकर कहा कि इमाम साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर हम अपने गांव में किसी मुजरिम को पनाह नहीं दे सकते। इसे गांव से निकालो। मनी मोल नहीं ले सकते। अगर कल को सिपाही यहाँ आ गए तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। ये सुनकर बस्ती वालों का शोर बढ़ गया और वो यूसुफ को निकालने का मुतालबा करने लगे। यूसुफ जो एक कोने में खड़ा ये सब सुन रहा था, उसका दिल छलनी हो गया। उसे लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने इमाम अब्दुल्लाह की तरफ देखा जो अपनी सफेद दाढ़ी के साथ बेबस खड़े थे। यूसुफ ने सोचा कि मेरी वजह से इन बुजुर्ग की इज्जत पर आंच आ रही है, जिन्होंने मुझे सहारा दिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो आगे बढ़ा और बड़ी गंभीर आवाज में बोला कि ऐ लोगों, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं और मेरे भाई ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस बस्ती का अमन खराब हो या इमाम साहब को कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा। इमाम अब्दुल्लाह ने उसे रोकना चाहा, मगर यूसुफ ने उनके हाथ को चूमा और कहा कि बाबा दुआओं में याद रखिएगा, शायद मेरी तकदीर में अभी और ठोकरें लिखी हैं।
जाओ, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। यूसुफ ने जैनाबाद को भी अलविदा कह दिया। दोपहर की धूप में वो फिर से अनजान रास्तों का मुसाफिर बन गया। दिल में दर्द का तूफान था, मगर जुबान पर शिकवा न था। वो चलता रहा, यहां तक कि शाम हो गई और वो एक घने जंगल के किनारे पहुंच गया, जहां से दूसरे शहर का रास्ता जाता था। मगर इस इलाके में रहजन और डाकुओं का बड़ा खौफ था, जो मुसाफिरों को लूटकर उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते थे। अंधेरा गहरा होते ही जंगल की खामोशी डरावनी आवाजों में बदल गई। कहीं गीदड़ों की आवाजें थीं, तो कहीं सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की। यूसुफ थककर एक पुराने दरख्त की जड़ के पास बैठ गया और अपनी किस्मत पर गौर करने लगा कि मैं कहाँ महल में रहता था और आज कहाँ इन जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूं। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। उसने छुपने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। 4-5 नकाबपोश घुड़सवारों ने उसे घेर लिया। ये लोग वही जालिम रहजन थे जिनका पेशा ही इंसानों की खरीदो फरोख्त था। उनके सरदार ने मशाल की रोशनी में यूसुफ का चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने साथियों से कहा कि अरे वाह, आज तो बड़ा कीमती शिकार हाथ लगा है। इस लड़के का चेहरा और जिस्मानी ताकत देखो। ये कोई आम मामूली मजदूर नहीं लगता। इसे अगर हम मिस्र या किसी बड़ी मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। यूसुफ ने मुकाबला करने की कोशिश की और कहा कि खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मैं कोई भगोड़ा गुलाम नहीं हूँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ। उन डाकुओं ने उसकी एक न सुनी और उसे रस्सी से जकड़ दिया। यूसुफ चीखता रहा, मगर सुनने वाला कोई न था। उन्होंने उसे अपने घोड़े के पीछे बांध दिया और घसीटते हुए अपने अड्डे की तरफ ले गए। रस्सी उसकी कलाइयों में चुभती रही और कांटे उसके जिस्म को जख्मी करते रहे, मगर उस वक्त यूसुफ को अपने जिस्म के जख्मों से ज्यादा अपने दिल के जख्म दुखा रहे थे। उसे हारून की वो मुस्कुराहट याद आई जब वो घर से निकला था। उसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जालिम नहीं बल्कि मजलूम बनाया। बेशक तेरा इम्तिहान सख्त है, मगर मेरा भरोसा तुझ पर उससे भी ज्यादा मजबूत है। रहजन उसे एक गुफा में ले गए, जहां पहले से कुछ और बदनसीब कैदी भी बंधे हुए थे। वहां अंधेरा और बदबू थी। उन्होंने यूसुफ को एक कोने में फेंक दिया और कहा कि सुबह होते ही हम सफर शुरू करेंगे और तुम्हें हीरा की मंडी में ले जाकर बेचेंगे। और फिर सारी जिंदगी गुलामी करते रहना। यूसुफ भूख और प्यास से निढाल जमीन पर पड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं अब कभी अपने वालिद को नहीं देख सकूंगा? क्या सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी? लेकिन उस अंधेरी गुफा में भी उसके दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। वो वही आयात दोहराने लगा जो उसके वालिद ने सिखाई थी कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। रात भर वो मच्छरों और ठंड से लड़ता रहा, मगर उसने अपनी नमाज अदा की और सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाया कि ऐ मेरे मालिक, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तूने कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाया था। मुझे भी इस अंधेरे से निकाल, मुझे सब्र दे ताकि मैं बिखर न जाऊं। सुबह हुई तो डाकुओं ने सब कैदियों को जानवरों की तरह एक कतार में बांधा और पैदल चलने का हुक्म दिया। धूप की शिद्दत और भूख की वजह से यूसुफ के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर चाबुक का डर उसे चलने पर मजबूर कर रहा था। यह सफर कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें उसे ऐसी जिल्लत उठानी पड़ी जो उसने ख्वाब में भी न सोची थी। आखिरकार वो एक बड़े शहर की रौनक में दाखिल हुए, जहां इंसानों की बोली लगने वाली थी। ये हीरा का बाजार था, जहां हर तरफ शोर गुल था। यूसुफ को एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया ताकि खरीदार उसे देख सकें। लोग आ रहे थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बेजान चीज हो। कोई उसके बाजू दबाकर देखता तो कोई उसके दांत चेक करता। यूसुफ शर्म से पानी पानी हो रहा था। अपनी इज्जत नफ्स को तार तार होते देखना मौत से कम न था। तभी भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा, जिसकी शख्सियत बारोब थी और लिबास से वो कोई बड़ा अफसर या वजीर लगता था। उसने यूसुफ की आंखों में देखा, जहां लाचारी के बावजूद एक अजीब सी शराफत और हया थी। उस शख्स ने डाकुओं के सरदार से पूछा कि इस लड़के की क्या कीमत है। सरदार ने एक बड़ी रकम बोली। उस शख्स ने बिना कोई बहस किए वो रकम अदा कर दी और यूसुफ की रस्सी अपने हाथ में ले ली। यूसुफ ने हैरानी से उस शख्स को देखा।
उसे नहीं मालूम था कि वो किसके हाथ बिका है और अब उसकी मंजिल कहाँ है। क्या ये शख्स कोई नया जालिम आका होगा या अल्लाह ने कोई रहम करने वाला भेजा है। मगर एक बात तय थी कि अब वो आजाद यूसुफ नहीं रहा था बल्कि एक गुलाम बन चुका था। और दूसरी तरफ बसरा में हारून अपने वालिद की बीमारी बढ़ने पर झूठा मातम कर रहा था और खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि अब सारी जायदाद सिर्फ उसकी है। उसे खबर भी न थी कि यूसुफ किन हालात में है, लेकिन कुदरत अपना हिसाब बराबर करने के लिए खामोशी से अपनी चाल चल रही थी। हीरा के बाजार का शोर पीछे छूट चुका था, शाम के साए गहरे हो रहे थे और यूसुफ उस अजनबी शख्स के पीछे खामोशी से चल रहा था जिसने उसे अपनी पूरी जमा पूंजी देकर खरीदा था। यूसुफ का दिल किसी टूटे हुए आईने की तरह था जिसमें हर मंजर धुंधला नजर आ रहा था। वह सोच रहा था कि तकदीर ने उसे बसरा के शहजादे से हीरा का गुलाम बना दिया, लेकिन उसके चलने में अब भी वही वकार था जो किसी आजाद इंसान में होता है। वह शख्स उसे लेकर शहर के पौश इलाके में दाखिल हुआ और एक आलीशान हवेली के सामने रुक गया जिसकी दीवारें बुलंद और दरवाजे नक्काशीदार थे। ये हवेली बसरा में यूसुफ के घर से कम न थी। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होते ही नौकर और चाकर अदब से झुक गए। उस शख्स ने मुड़कर पहली बार यूसुफ की तरफ गौर से देखा और बड़ी संजीदगी से पूछा कि नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है। यूसुफ ने नजरें झुकाकर धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम शेख उस्मान है और मैं हीरा का एक बड़ा ताजिर हूँ। मैंने याद तुम्हें रखना। तुम्हारी जिस्मानी ताकत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों में छुपी हुई उस शराफत के लिए खरीदा है जो मैंने वहां बाजार में महसूस की थी। याद रखना, मेरे यहाँ गुलामी जंजीरों की नहीं बल्कि वफादारी की होती है। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो तुम्हें वो मकाम मिलेगा जो शायद आजाद लोगों को भी नसीब ना हो, लेकिन अगर खयानत की तो अंजाम बुरा होगा। यूसुफ ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे किसी जालिम के हवाले नहीं किया गया। शेख उस्मान ने अपने मुख्य मुलाजिम को बुलाया और हुक्म दिया कि यूसुफ को गुलामों वाले क्वार्टर्स में नहीं बल्कि मेहमान खाने के करीब वाले कमरे में जगह दी जाए और इसके खाने पीने और लिबास का खास ख्याल रखा जाए। ये सुनकर बाकी पुराने मुलाजिम हैरान रह गए और उनके दिलों में यूसुफ के लिए हसद की पहली किरण पैदा हो गई। यूसुफ को नया लिबास दिया गया और वह अपने काम में लग गया। शुरू के कुछ दिनों में उसे घर के छोटे मोटे काम दिए गए, जैसे बाग की देखभाल करना या मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना। यूसुफ हर काम इतने सलीके और खामोशी से करता कि शेख उस्मान की नजरें उस पर जम जाती। एक दिन शेख उस्मान अपने हिसाब किताब के कमरे मुंशी खाना में परेशान बैठे थे। उनके सामने खाते फैले हुए थे और वे बार बार कुछ गिनते और फिर सर पकड़कर बैठ जाते। उनका पुराना मुंशी हिसाब में कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा था जो पकड़ में नहीं आ रही थी। यूसुफ ही वहां शरबत लेकर आया और देखा कि शेख बहुत उलझन में है। उसने अदब से इजाजत मांगी और आका? कहा कि आका, अगर गुस्ताखी न हो तो क्या मैं देख सकता हूँ? शेख उस्मान ने हैरानी से देखा कि ये गुलाम हिसाब किताब क्या जानेगा, मगर फिर भी उन्होंने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया। यूसुफ ने कलम हाथ में लिया और चंद ही लम्हों में उस गलती पर उंगली रख दी जहां पुराना मुंशी हेर फेर कर रहा था। उसने बताया कि जनाब, यहां खरीदारी की कीमत ज्यादा लिखी गई है जबकि मंडी का भाव उस दिन कम था। शेख उस्मान दंग रह गए। उन्होंने यूसुफ से पूछा कि तुमने ये सब कहां सीखा। यूसुफ की आंखों में अपने वालिद मलिक जुबैर और बसरा की वो यादें घूम गईं। उसने भरी हुई आवाज में कहा कि आका, वक्त ने मुझे गुलाम बना दिया है, मगर मैं एक ताजिर का बेटा हूं। तिजारत और हिसाब मेरी घुट्टी में पड़ा है। बस ये सुनना था कि शेख उस्मान का रवैया बदल गया। उन्होंने उसी वक्त पुराने बेईमान मुंशी को निकाल दिया और यूसुफ को अपनी तिजारत का नया निगरान मुकर्रर कर दिया। ये यूसुफ के लिए अल्लाह की तरफ से पहली कामयाबी थी। अब वह हवेली का मामूली गुलाम नहीं बल्कि शेख का राइट हैंड बन चुका था। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे जरूर होते हैं। हवेली के बाकी नौकर और खास तौर पर वह पुराना मुंशी यूसुफ के खूनी दुश्मन बन गए। वे लोग यूसुफ को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, मगर यूसुफ का सब्र और उसकी खामोशी उनकी हर चाल को नाकाम बना देती थी। वह रात को तहज्जुद में उठता और अल्लाह से दुआ करता कि या रब, मुझे इन नई साजिशों से महफूज रख और मेरे वालिद को सलामत रख। दूसरी तरफ बसरा में कुदरत का इंतकाम शुरू हो चुका था।
हारून, जिसने बड़ी शान से बाप की गद्दी संभाली थी, वह तिजारत की वो बारीकियां नहीं जानता था जो यूसुफ के पास थीं। उसके ऐशो आराम और लापरवाही ने कारोबार को खोखला करना शुरू कर दिया था। वह नौकर कासिम, जिसने यूसुफ के खिलाफ गवाही दी थी, अब हारून को भी लूटने लगा था। गोदामों से माल गायब होना शुरू हो गया और हारून को खबर तक न थी। मलिक जुबैर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वे बिस्तर पर पड़े बस यूसुफ का नाम पुकारते रहते। उनकी आंखों की रोशनी रोने की वजह से कमजोर हो चुकी थी। एक दिन हारून गुस्से में अपने वालिद के पास आया और चीख कर बोला, कब तक उस चोर बेटे को याद करते रहेंगे? देखिए, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। मगर मलिक जुबैर ने ठंडी आह भरी और कहा कि बेटा, मेहनत और बरकत में फर्कन होता है। यूसुफ के जाने के साथ ही इस घर से बरकत भी चली गई है। मुझे डर है कि कहीं तेरी ये लालच हमारे खानदान को सड़क पर न ले आए। हारून ने पैर पटकते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बसरा का सबसे बड़ा ताजिर बनकर दिखाऊंगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यमन से जो अगला काफिला आ रहा है वह उसकी तबाही का पैगाम लेकर आ रहा है। उधर हीरा में यूसुफ की शोहरत बढ़ने लगी थी। शेख उस्मान के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। यूसुफ ने अपनी अक्लमंदी से कई डूबते हुए सौदे बचाए। शेख उस्मान अब यूसुफ को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। एक शाम उन्होंने यूसुफ को अपने पास बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने यूसुफ को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार के साथ साथ मेरी बेटी की जिम्मेदारी भी। अभी वह बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि हवेली के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से शोर उठा और किसी ने खबर दी कि बसरा से कुछ ताजिर आए हैं जो शेख से मिलना चाहते हैं। यूसुफ के कान खड़े हो गए। बसरा का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरे वालिद का कोई पैगाम है या हारून की कोई नई चाल? यूसुफ ने पर्दे के पीछे से देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सौदागर था जो कभी उसके वालिद का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। अगर उसने यूसुफ को यहां देख लिया तो क्या होगा? क्या वह पहचान लेगा? और अगर पहचान लिया तो क्या वह शेख उस्मान को यूसुफ के चोर होने की झूठी कहानी सुना देगा? यूसुफ एक बार फिर दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ इज्जत की नई जिंदगी थी और दूसरी तरफ वही पुराना कलंक जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पर्दे के पीछे खड़े यूसुफ की सांसें अटकी हुई थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कहीं बाहर बैठे लोगों को सुनाई न दे जाए। वह आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि बसरा के मशहूर ताजिर सेठी करीम थे, जो मलिक जुबैर के बचपन के दोस्त और कारोबारी शरीक थे। यूसुफ ने बचपन में उनकी गोद में खेला था और आज वही शख्स उसके सामने बैठा था। मगर अफसोस कि यूसुफ आज उनके सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं था। अंदर कमरे में सेठी करीम और शेख खां उस्मान की गुफ्तगू जारी थी और यूसुफ अपने कान लगाए हर लफ्ज को अपने अंदर उतार रहा था। शेख खां उस्मान ने हमदर्दी से पूछा कि सेठी साहब, मैंने सुना है कि बसरा में आजकल मंदा चल रहा है और आपके पुराने दोस्त मलिक जुबैर का क्या हाल है? मलिक जुबैर का नाम सुनते ही यूसुफ की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। सेठी करीम ने एक गहरी और दुख भरी आह भरी और कहा कि मत पूछिए शेख साहब, मलिक जुबैर तो अब जिंदा लाश बन चुके हैं। वह बेचारे अपने उस कपूत बेटे के गम में घुल गए हैं जिसने उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपने सुना ही होगा कि उनके छोटे बेटे यूसुफ ने कैसा घिनौना काम किया। बाप के माल पर हाथ साफ करके भाग गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह मर खप गया होगा। यह सुनकर यूसुफ को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर गर्म लोहा रख दिया हो। वह चीख कर कहना चाहता था कि चाचा जान, मैं जिंदा हूं और मैं बेगुनाह हूं, मगर वह जानता था कि अभी वक्त उसके हक में नहीं है। अगर वह बाहर निकला तो शायद उसे दोबारा चोर समझकर कैद कर लिया जाए और इस बार शेखा उस्मान का भरोसा भी टूट जाएगा। इसलिए उसने अपने होंठ काट लिए और सब्र का कड़वा घूंट पीकर रह गया। तभी शेख उस्मान ने आवाज दी कि यूसुफ, मेहमान के लिए खास ईरानी चाय और खजूरें लेकर आओ। यह आवाज यूसुफ के लिए किसी बिजली से कम न थी। अब उसे सामने जाना ही था। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर एक बड़ा सा रुमाल लपेटा ताकि आधा चेहरा छुप जाए और सर झुकाकर हाथों में कंपन को रोकते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने चाय की ट्रे मेज पर रखी। सेठी करीम की नजर उस पर पड़ी। वह एक तजुर्बेकार ताजिर थे और इंसान को पहचानने में गलती कम ही करते थे। उन्होंने यूसुफ की चलने की अदा
और उसके हाथों की वो सफाई देखी जो किसी मामूली गुलाम में नहीं होती। उन्होंने गौर से देखा और कहा कि शेख साहब, ये शेख नौजवान साहब, कौन है? ये नौजवान कौन है? इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश और जानी पहचानी झलक दिखाई देती है। यूसुफ का दिल हल्का में आ गया। शेख उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मेरा सबसे काबिल एतिमाद मुलाजिम है। इसने मेरे कारोबार को नई जिंदगी दी है। सेठी करीम ने शक भरी नजरों से यूसुफ को देखा, मगर चेहरा छुपा होने की वजह से वह पहचान न सके और बात आई गई हो गई। यूसुफ फौरन वहां से निकल आया और अकेले में जाकर फूट फूट कर रोया। उसे अपने वालिद की हालत सुनकर जो तकलीफ हुई थी वह किसी भी जिस्मानी सजा से ज्यादा थी। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की कि या अल्लाह, मेरे बूढ़े बाप को इतनी जिंदगी दे कि मैं अपनी बेगुनाही उनके सामने साबित कर सकूं। दूसरी तरफ बसरा में कौदरत का मुकाफात अमल शुरू हो चुका था। वह हारून जो कभी घमंड से जमीन पर पांव नहीं रखता था, आज परेशानी के आलम में अपने बड़े से कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल बिखरे हुए थे। वजह यह थी कि उसके सबसे भरोसेमंद साथी और राजदार कासिम ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। हुआ यूं कि हारून ने तिजारत का सारा नकदी और कीमती सरमाया कासिम के हवाले कर दिया था ताकि वह दूसरे मुल्क से सस्ता माल खरीद सके, मगर कासिम जो फितरतन चोर था वह सारा पैसा लेकर रातों रात बसरा से फरार हो गया था। सुबह जब हारून को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह गोदाम गया तो देखा कि वहां भी अनाज सड़ रहा है और खजूरें खराब हो चुकी हैं क्योंकि उसने देखभाल छोड़ दी थी। कर्ज ख्वाह दरवाजे पर खड़े शोर मचा रहे थे। हारून ने घबराहट में अपने वालिद के कमरे का रुख किया। मलिक जुबैर बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। हारून ने उन्हें झंझोड़ा और रोने लगा। हुजूर उठिए, हम लुट गए, कासिम सारा माल लेकर भाग गया। हारून, मैंने कहा था ना। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मलिक जुबैर ने मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आंखों में अब वह पहले जैसी चमक नहीं थी, मगर जुबान पर अब भी वही सच्चाई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि हारून, मैंने कहा था ना कि हराम का माल कभी नहीं टिकता। तुमने अपने भाई के साथ जो किया ये उसी की सजा है। जाओ अब अल्लाह से माफी मांगो, शायद वह रहम कर दे। मगर हारून का दिल अब भी पत्थर का था। वह बजाय अपनी गलती मानने के और ज्यादा चिढ़ गया और वहां से निकल गया। अब हारून के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वह किसी बड़े सौदागर से कर्ज ले ताकि अपना डूबा हुआ कारोबार बचा सके। उसने सुना था कि हीरा शहर में शेख उस्मान नाम के एक बहुत बड़े ताजिर हैं जो लोगों की मदद करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उनसे मदद मांगी जाए। उसे क्या खबर थी कि वहां उसका वही भाई बैठा है जिसे उसने धक्के देकर निकाला था। हारून ने एक दर्द भरा खत लिखा जिसमें अपनी परेशानी और कर्ज की दरख्वास्त की और अपने एक खास आदमी को हीरा रवाना कर दिया। वक्त का पहिया घूमा और वह आदमी हीरा पहुंच गया। शेख उस्मान उस वक्त अपने बाग में बैठे थे और यूसुफ उनके साथ हिसाब किताब कर रहा था। जब वह खत शेख उस्मान के हाथ में आया तो उन्होंने पढ़कर यूसुफ की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि यूसुफ, देखो, बसरा से किसी हारून नाम के ताजिर का खत आया है। वह बड़ी मुसीबत में है और हमसे मदद चाहता है। तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? यूसुफ ने जैसे ही वह खत हाथ में लिया, उसने फौरन अपने भाई की लिखाई पहचान ली। वह कागज का टुकड़ा यूसुफ के हाथों में कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने वह मंजर आ गया जब हारून ने दरवाजा बंद किया था। आज वही जालिम भाई भीख मांगने पर मजबूर था और यूसुफ जो कल तक मजलूम था आज फैसला करने की ताकत रखता था। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ बदले की आग थी कि आज मौका है हिसाब बराबर करने का, इनकार कर दो तो हारून बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ यूसुफ की आली जरफी और खून का रिश्ता था। शेख उस्मान ने यूसुफ की खामोशी देखकर पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने गहरे सोच में क्यों पड़ गए? क्या तुम इस शख्स को जानते हो? यूसुफ ने एक लंबी सांस ली, अपने जज्बात पर काबू पाया और सर उठाकर कहा कि जी आका, मैं इसे जानता नहीं, मगर तिजारत का उसूल कहता है कि गिरते हुए को सहारा देना चाहिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, हम इसकी मदद जरूर करेंगे, मगर पैसों के बदले इसे अपना वह सबसे कीमती बाग गिरवी रखना होगा जो दरिया के किनारे है। यूसुफ जानता था कि वह बाग उसके वालिद को सबसे ज्यादा पसंद था और वह नहीं चाहता था कि वह बाग किसी और के हाथ में जाए। शेख उस्मान यूसुफ की दूर अंदेशी से खुश हुए और कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो, और फिर यूसुफ ने अपने ही हाथों से
उस मदद के परवाने पर मोहर लगाई। उसे सुकून मिला कि चलो इसी बहाने वह अपने वालिद की निशानी को बचा रहा है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब यह मदद और शर्त हारून के पास पहुंचेगी तो वह खुद ही हीरा आने पर मजबूर हो जाएगा, और तब दोनों भाइयों का आमना सामना होगा। बसरा में जब हारून को वह खत और उसके साथ जुड़ी हुई शर्त मिली तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह गुस्से से पागल हो गया और चीखने लगा, ये शेख उस्मान कौन होता है जो मुझसे मेरे बाप का पसंदीदा बाग मांग रहा है? ये बाग मेरी आखिरी निशानी है और मैं इसे किसी गनीमत पर हाथ से जाने नहीं दूंगा। मगर भूख और कर्ज की जिल्लत इंसान का सारा घमंड तोड़ देती है। कुछ ही दिनों में कर्ज ख्वाहों ने हवेली का घेराव कर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि हारून को अपनी जान के लाले पड़ गए। आखिरकार थक हार कर उसने हामी भर ली और अपने चंद बचे कुचे वफादारों के साथ हीरा के सफर पर रवाना हो गया। ये सफर हारून के लिए किसी सज्जा से कम न था। वही रास्ते जहां से कभी यूसुफ नंगे पांव और प्यासा गुजरा था, आज हारून वहां से घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। मगर उसका दिल बेचैन था। उसे बार बार अपने वालिद की वह बात याद आ रही थी कि किसी का हक मारकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। खैर, गिरते पड़ते वह हीरा शहर पहुंचा। शेख उस्मान की हवेली की शान और शौकत देखकर हारून की आंखें चुंधिया गईं। उसे अपनी हवेली अब एक झोंपड़ी लगने लगी थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसका इस्तकबाल किया और उसे मेहमान खाने में बिठाया गया। हारून ने सोचा था कि वह शेख उस्मान से मिलेगा, मगर वहां एक नौजवान शख्स चेहरे पर नकाब डाले और बड़ा अमामा बांधे बैठा था। ये कोई और नहीं यूसुफ था। मगर वक्त और हालात ने यूसुफ की आवाज और लहजे में इतना भारीपन पैदा कर दिया था कि हारून उसे पहचान न सका। यूसुफ ने जब अपने सगे भाई को इस हाल में देखा कि उसके कपड़े मैले हैं, चेहरे पर वह पहले वाली रौनक नहीं बल्कि परेशानी और खौफ है, तो उसका दिल भर आया। बदले की आग जो शायद कहीं दबी हुई थी, वह आंसुओं में बह गई। उसने अदब से हारून को सलाम किया और पूछा कि ऐ बसरा के ताजिर, सफर कैसा रहा? हारून ने बड़ी आजिजी से कहा कि सफर तो कट गया, मगर किस्मत ने ठोकर मार दी है। मेरा सब कुछ लुट चुका है और अब बस ये आखिरी उम्मीद लेकर शेख उस्मान के दर पर आया हूं। यूसुफ ने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा कि शेख साहब अभी मसरूफ हैं। उन्होंने मुझे मुखतार बनाकर भेजा है। आप वह कागजात मेरे हवाले कर दें और वह रकम ले लें। हारून ने वह बाग के कागजात निकालकर मेज पर रखे तो उसके हाथ कांप रहे थे। यूसुफ ने वह कागजात उठाए और देखा कि ये वही बाग है जहां वह बचपन में अपने वालिद के साथ खेलता था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उन कागजात पर गिर गया। हारून ने यह देखा तो हैरान होकर पूछा कि ऐ नौजवान, तुम तो एक मुलाजिम हो, तुम क्यों रो रहे हो? यूसुफ ने बात बनाते हुए कहा कि बस मुझे अपने वालिद याद आ गए। सुना है ये बाग मलिक जुबैर को बहुत अजीज था। आपने इसे गिरवी रखने का फैसला कैसे किया? हारून ने ठंडी आह भरी और अपनी सफाई पेश करने लगा ताकि वह इस अजनबी की नजर में बेचारा लगे। उसने कहा कि क्या बताऊं मेरे दोस्त, ये सब मेरे एक छोटे भाई की वजह से हुआ। वह निहायत मक्कार और चोर था। उसने हमारे वालिद का सारा सोना चुरा लिया और भाग गया। बस उसी दिन से हमारे घर से बरकत उठ गई। मैं तो बेगुनाह हूं मगर उसकी सजा भुगत रहा हूं। ये सुनते ही यूसुफ के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। उसने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा दिल वाकई ये गवाही देता है कि वह चोर था? क्या तुमने अपनी आंखों से उसे चोरी करते देखा था या सिर्फ शक की बुनियाद पर एक मासूम को निकाल दिया? यूसुफ की आवाज में ऐसी कड़क और दर्द था कि हारून सहम गया। उसे लगा जैसे यह आवाज उसने पहले कहीं सुनी है। हारून ने घबरा कर कहा कि सबूत यही कहते थे। संदूक उसके कमरे से मिला था। यूसुफ ने एक गहरी सांस ली और कहा कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं वह सच नहीं होता और जो दिल कहता है वह झूठ नहीं होता। खैर, उसने रकम की थैली हारून की तरफ बढ़ा दी। हारून ने थैली ली और जल्दी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे इस नौजवान की आंखों में देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक बाहर आसमान पर काली घटाएं छा गईं और हीरा में एक जबरदस्त तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि दरवाजे खिड़कियां बजने लगीं। नौकर ने आकर कहा कि जनाब बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। मेहमान को आज रात यहीं रुकना होगा। हारून न चाहते हुए भी रुकने पर मजबूर हो गया।
रात के वक्त जब सब सो गए तो हारून को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए उठा और सहन में आया। वहां उसने देखा कि वही नकाब पोश नौजवान आसमान की तरफ देखकर रो रहा है और दुआ मांग रहा है। हारून दबे पांव उसके करीब गया तो उसने सुना वह कह रहा था कि या अल्लाह, मेरे भाई हारून को हिदायत दे। उसने मेरे साथ जो किया मैंने उसे मेरे माफ भाई किया। हारून को हिदायत दे। उसने मेरे साथ जो किया मैंने उसे माफ किया। बस मेरे बूढ़े बाप को शिफा दे और हम दोनों भाइयों को फिर से मिला दें। ये अल्फाज सुनते ही हारून के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके हाथ से पानी का प्याला गिरकर टूट गया। वह चीख कर बोला, यूसुफ, क्या ये तुम हो? यूसुफ ने मुड़कर देखा और अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। चांद की रोशनी में यूसुफ का चेहरा दमक रहा था, वही मासूमियत, मगर अब उसमें एक रौब था। हारून वहीं जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। शर्म और नदामत ने उसे तोड़ दिया था। वह यूसुफ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं अंधा हो गया था, मैंने तुझ पे जुल्म किया। भाईजान, मैंने आपको उसी दिन माफ कर वह दिया कासिम था। मेरा ही आदमी था जिसने वह संदूक तेरे कमरे में रखा था। आज खुदा ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। यूसुफ ने आगे बढ़कर अपने भाई को उठाया और गले से लगा लिया। दोनों भाई देर तक रोते रहे। नफरत की दीवारें गिर चुकी थीं और खून ने खून को पहचान लिया था। यूसुफ ने कहा कि भाईजान, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैं घर से निकला था, क्योंकि मैं जानता था कि शैतान ने आपके दिल में वसवसा डाला है। लेकिन अभी वक्त रोने का नहीं है। हमें फौरन बसरा जाना होगा, क्योंकि अब्बा हुजूर की हालत ठीक नहीं है और वह हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। सुबह होते ही जब तूफान थमा तो हीरा के लोगों ने देखा कि शेख उस्मान का सबसे खास आदमी एक अजनबी के साथ घोड़ों पर सवार होकर तेजी से बसरा की तरफ जा रहा है। मगर क्या वह वक्त पर पहुंच पाएंगे? क्या मलिक जुबैर अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले अपने बिछड़े हुए बेटे का दीदार कर सकेंगे? ये सवाल हवा में गूंज रहा था और कहानी अब अपने आखिरी और सबसे जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी थी। घोड़ों की टापों ने बसरा के रास्ते की खामोशी को चीर कर रख दिया था। धूप ढल रही थी और शाम के साए लंबे हो रहे थे। यूसुफ और हारून हवा से बातें करते हुए अपने शहर की तरफ बढ़ रहे थे। यूसुफ का दिल सीने में किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। हर गुजरने वाला लम्हा उसे सदियों जैसा लग रहा था। उसकी जबान पर सिर्फ यही दुआ थी कि या अल्लाह, मेरे वालिद की सांसें उस वक्त तक चलती रहें जब तक मैं उनके कदमों में अपना सर न रख दूं। हारून जो पीछे आ रहा था वह शर्म से पानी पानी था। उसे रास्ते का हर वह मंजर याद आ रहा था जहां से उसने यूसुफ को निकलवाया था। आखिरकार बसरा की दीवारें नजर आईं। पुरानी हवेली आज वीरान और उदास लग रही थी, जैसे उसे भी अपने मालिक के जाने का गम हो। दरवाजे पर खड़े बूढ़े दरबान ने जब घोड़ों को रुकते देखा और यूसुफ को पहचाना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाया, छोटे मालिक, क्या ये ख्वाब है? यूसुफ ने बिना कुछ कहे उसे गले लगाया और तेजी से अंदर की तरफ भागा। आंगन में वही खजूर का दरख्त खड़ा था जो अब सूखने लगा था। यूसुफ सीधा अपने वालिद के कमरे में दाखिल हुआ। वहां मौत की खामोशी थी। सिर्फ हकीम साहब की धीमी आवाज और कुछ रिश्तेदारों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मलिक जुबैर बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें इतनी कमजोर थीं कि सीना मुश्किल से हिल रहा था। हकीम साहब ने मायूसी से सर हिला दिया था, लेकिन जैसे ही यूसुफ ने कमरे में कदम रखा, जाने कैसे मलिक जुबैर के जिस्म में एक हल्की सी हरकत हुई। खून के रिश्ते की कशिश थी या बाप की दुआ का असर। उन्होंने धीरे से अपनी भारी पलकें खोलीं। यूसुफ दौड़कर उनके बिस्तर के पास गिर गया और उनका ठंडा हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगा। अब्बा हुजूर, मैं आ गया हूँ। आपका गुनहगार बेटा नहीं बल्कि आपका यूसुफ। ये आवाज सुनना था कि मलिक जुबैर की आंखों में एक आखिरी चमक आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ को उठाने की कोशिश की। यूसुफ ने आगे बढ़कर अपना चेहरा उनके हाथ पर रख दिया। आंसुओं ने बाप के हाथ को भिगो दिया। इतने में हारून भी लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और दूर ही जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बाप से नजरें मिला सके। मलिक जुबैर ने हारून को देखा और फिर यूसुफ को। उनकी आंखों से खुशी के 2 आंसू गिर पड़े। उन्होंने इशारे से हारून को करीब बुलाया।
हारून घुटनों के बल चलते हुए आया और उनके पैरों से लिपट गया। मुझे माफ कर दें अब्बा। मुझे माफ कर दे अब्बा, मैं बहक गया था, मैंने अपने ही भाई का खून पीना मलिक चाहा। जुबैर ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बेटों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए और अपनी आखिरी नसीहत करते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, मेरे बच्चों, दुनिया फानी है, दौलत आनी जानी है, लेकिन खून का रिश्ता और ईमान ही असली पूंजी है। यूसुफ ने सब्र किया और अल्लाह ने उसे इज्जत दी। हारून ने तौबा की और अल्लाह ने उसे हिदायत दी। अब कभी अलग मत होना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। यह कहते ही उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और उनकी रूह अपने हकीकी मालिक से जा मिली। कमरे में कोहराम मच गया। अल्लाहुम्मा अबी वरहमहु वअजअलहु मिन अहलिल जन्नह। मगर यूसुफ शांत था। उसने अपने वालिद की आंखें बंद की और उनके माथे को चूमा। यह मौत गम की नहीं बल्कि सुकून की थी, क्योंकि एक बाप अपने परिवार को जुदा देखकर नहीं बल्कि मिला हुआ देखकर दुनिया से गया था। मलिक जुबैर की तदफीन के बाद जब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आई तो बसरा वालों ने एक नया दौर देखा। यूसुफ ने वादा किया था कि वह किसी से बदला नहीं लेगा। वह लोग जिन्होंने यूसुफ पर तोहमत लगाई थी वह खौफजदा थे कि अब यूसुफ उनका हिसाब करेगा, खास तौर पर वह गवाह और वह नौकर। मगर यूसुफ ने सबको माफी का परवाना दे दिया और कहा कि मेरा मामला अल्लाह के साथ था और उसने मुझे सुरखरू कर दिया। मैं तुम लोगों से बदला लेकर अपने सब्र का अज्र जाया नहीं करना चाहता। यूसुफ और हारून ने मिलकर कारोबार संभाला। यूसुफ की हिकमत और हारून की मेहनत ने तिजारत को फिर से वही बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यूसुफ ने शेख उस्मान हीरा वाले का एहसान भी उतारा और उनसे कारोबारी रिश्ते को और मजबूत किया। हारून पूरी जिंदगी अपने भाई का फर्माबरदार बनकर रहा और जब भी कोई मुश्किल आती वह यूसुफ के फैसले पर आंख बंद करके भरोसा करता। लोग दूर दूर से यूसुफ की ईमानदारी और सब्र की मिसालें सुनने आते थे। यूसुफ अक्सर शाम को उसी बाग में बैठता जो उसने गिरवी होने से बचाया था और अपने बच्चों को वही कहानी सुनाता कि कैसे एक झूठी तोहमत ने उसे घर से निकाला, कैसे सेहरा की धूल चाटी, कैसे गुलामी की जंजीरें पहनी। मगर हर मोड़ पर जब अंधेरा गहरा हुआ तो उसने सिर्फ सब्र का दिया जलाया और उस दिए की रोशनी ने उसे वापस अपने घर का मालिक बना दिया। यह कहानी सदियों तक बसरा की हवाओं में गूंजती रही और आने वाली नस्लों को यह पैगाम देती रही कि बेशक मुश्किलात के बाद आसानी है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सच है कि झूठ का शोर चाहे जितना भी ज्यादा हो, आखिर में जीत हमेशा सच और सब्र की ही होती है। कहानी का सबक, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी और शिकवा करने के बजाय अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो मुसीबत रहमत में बदल जाती है। माफी सबसे बड़ा बदला है। यूसुफ ने ताकत में आने के बावजूद बदला नहीं लिया, जिससे उसका दर्जा और बढ़ गया। तोहमत और जलन, हसद इंसान को अंधा कर देती है और अपनों को दुश्मन बना देती है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। दोस्तों, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूसुफ ने सब्र किया और उसे बादशाहत मिली। हारून ने तौबा की और उसे हिदायत मिली। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप मानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में या अल्लाह हमें सब्र दे लिखना ना भूलें। ऐसी ही ईमान ताज़ा करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।